औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफिस के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर 2025 से लेकर 19 सितंबर 2025। और इस वीक के अंदर हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशन के हवाले से बात करेंगे। ये पार्ट्स हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वन इज जियो पोलिटिकल इशू पे बात करेंगे, फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे और आने वाले टाइम में प्रोडिक्शन के ऊपर बात करेंगे। और सेकंड हमारा टेक्निकल फेज होगा जिसमें डीएक्सवाई और गोल्ड की के डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि बेस्ट वे और बेस्ट डायरेक्शन कौन सी रहेगी। तो जुड़े रहें एंड तक। नॉलेज से भरा एपिसोड। मैं हूं इफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और 50K के बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारी प्रीमियम और स्विंग सर्विसेज का हिस्सा लेना तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। फ्री एंड कास्ट हम आपको गाइड करेंगे, फ्री एंड कास्ट हमारी टीम आपको बताएगी और लाइफ टाइम के लिए आप हमारी अपॉर्चुनिटी, हमारी सर्विसेज से बेनिफिट उठा सकते हैं। गाइस, एक और बात बता दूं, बहुत सारे टेलीग्राम स्पेशली और बहुत सारे नंबर्स जो हमारे नाम से मनसूख हैं ईएफएम स्ट्रेट, उनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई आपको ये कहता है कि टेलीग्राम पे आए तो हम आपको इतने पैसे से इतना कर देंगे, तो सब फेक है, सब स्कैम है। हमारा किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए आपने सिर्फ इस ऑफिशियल नंबर से कोई मैसेज आए तो आपने बिलीव करना है, या फिर हमारी सपोर्ट टीम वो भी हमारा इस नंबर से आपको मिलेगी तो आप ऐड हो सकते हैं। अदरवाइज जितने भी इंटायर नंबर लोकल हों, किसी जगह के भी हों, आपने उनके ऊपर बिलीव नहीं करना। स्पेशली टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे फेक और टिकटॉक के ऊपर बहुत सारे फेक हमारे नाम से जो है ना वो चैनल बने हुए हैं और आपको जो है ना वो डिफरेंट किस्म का स्कैम हो सकता है। इसलिए आप लोगों ने इस चीज को खातरफा करना है कि ईएफएमएस ट्रेड का किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। आप और हमारी जितने भी वीडियोस हैं ये सब जो है ना नॉलेज बेस है और हम लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो बनाते हैं। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट में वीक में मैंने बताया था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी इलीट फोर्स का हिस्सा बने और काफी सारे 250-300 लोगों के नंबर्स आ चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वो वीकली वीडियो में मैं अगेन जो है ना वो उसका व्हाट्सएप नंबर कम्युनिटी दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लें। 20 सितंबर से हमारी कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी और जिन लोगों को कॉल्स देंगे उनमें से जो कुछ लोगों को हम ट्रेन करेंगे और आगे उनको फ्यूचर उनका रेडी समझ लें इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलें जी। सबसे पहले हम चलते हैं फंडामेंटल के ऊपर। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आने वाले टाइम में जो बड़ी खबरें हैं 15 सितंबर 2025 से 19 तक, वो कौन कौन सी है। मंडे को जो है एम्पायर स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर का डाटा है, जो कि कोई हाई इंपैक्ट डाटा नहीं है, मीडियम इंपैक्ट डाटा है। ट्यूसडे वाले दिन गाइस कोर रिटेल सेल का डाटा है और कोर रिटेल सेल्स काफी इंपॉर्टेंट डाटा होता है। उसके बाद वेनसडे वाले दिन, जिसका इंतजार काफी टाइम से था कि रेट कट का दिन आ जाएगा। फेडरल फंड रेट्स जो है ना वो 4.25% फोरकास्ट है, यानी 25 बीबीएस की रेट कट की फोरकास्ट है। लेकिन माइट भी पॉसिबल 50 बीबीएस भी हो सकते हैं। लेकिन प्रीवियस जो था वो 4.5% और प्रिडिक्ट जो है ना वो 4.25 होगा। तो गाइस, इसके अलावा एफओएमसी इकोनॉमिकल प्रोजेक्शंस है, एफओएमसी स्टेटमेंट है और इसके अलावा एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रात के 10 बजे दुबई टाइम के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल रहेगी वेनसडे 17 सितंबर। तो ट्यूसडे वाले दिन गाइस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जो कि प्रीवियस भी डाटा नेगेटिव और कंटिन्यू नेगेटिव डाटा आ रहा है। तो इसके बाद जो है ना वो जो नेक्स्ट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा, फ्राइडे वाले दिन कोई बड़ी खबर नहीं है। तो आने वाली वीक में सिर्फ वेनसडे वाले दिन और मार्केट आपको वोलेटाइल नजर आ सकती है। चलें, अगर हम कोर्ट रिपोर्ट को देखें गाइस, अगर कोर्ट रिपोर्ट को देखें जो कि 9 सितंबर को अपडेट हुई है, इसमें भी 16,000 से ज़्यादा जो है ना वो इंटरेस्ट रेट गोल्ड का इंक्रीज हुआ है। और अभी भी जो है ना वो लॉन्ग टर्म जो नॉन कमर्शियल है और नॉन रिपोर्टेबल जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो बाय मोमेंटम बनाए हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं गोल्ड की ये कॉइन कोडेक्स के हवाले से देखें तो इन्होंने फोरकास्ट किया कि आने वाले टाइम में गोल्ड 3700 से अबव और 4000 की प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। ठीक है,
चलो इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में यहाँ पे देखें तो सीएमई ग्रुप जो है ना, उसके ऊपर अगर आप देखें तो 17 सितंबर को जो रेट चेंज करने की शरह वो 100% रेट करने, ये तो कंफर्म है कि रेट चेंज होंगे। अब ये देखना है कि रेट चेंज 25 बीपीएस हो या 50 होगा। तो 25 बीपीएस की जो रेशियो है वो 93.4% है, यानी आने वाले टाइम में पॉसिबल है कि 25 बीपीएस जो है ना वो रेट कट हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद गाइस हम चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूं कि जो जियो पॉलिटिकल्स और डिफरेंट रीजन की वजह से गोल्ड जो है ना वो बुलिश मोमेंटम बनाए हुए है, उसकी कुछ रीजंस मैं आपके सामने रखता हूं। पहला, सबसे पहले कि यूएस का जो डाटा है वो बैक टू बैक नेगेटिव डाटा आ रहा है, जिसकी वजह से जैसे पीपीआई का डाटा भी नेगेटिव देखने को मिला था, और ऑलमोस्ट सीपीआई का डाटा भी जो है ना वो आपको लाइन इन मिला है, और जो क्लेम्स है वो नेगेटिव मिले, जिसकी वजह से मजीद प्रेशर रहा है DXY के ऊपर, और गोल्ड जो है ना वो बुलिश मोमेंटम बनाए रखें। उसके अलावा सेफ हेवन फ्लो, ये आपको पता है कि इन्वेस्टर्स के पास ये एक एज है कि अगर इकोनॉमिक कोई भी अनसर्टेनिटी का माहौल होता है तो गोल्ड को बाय करते हैं। इसके अलावा टेक्निकल स्ट्रेंथ यही है कि वीकली मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, जिसकी वजह से मार्केट आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नजर आ रही है। फिबोनाची इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से हम बात करें तो 38.2% मार्केट 3540 जो है ना ये मार्केट की कंफर्म बाइंग, इससे ऊपर ऊपर बाइंग बायर्स कंट्रोल में है, आप ये समझ लें। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन में आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वार, कतर, इसराइल, ये बहुत सारे मामला चल रहे हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं कि फ्लैश पॉइंट कह सकते हैं जो एस्केलेशन चल रही हैं। सबसे पहले आपको पता है कि इसराइल स्ट्राइक जो ना दोहा के ऊपर, ये कतर के ऊपर जो हमास के लीडर्स के ऊपर हमला हुआ, उसकी वजह से मार्केट जो है ना में अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी की वजह से आपको पता है कि माहौल गोल्ड के लिए जो है ना वो सेल्स का नहीं है। इसके अलावा टेंशन वार जो है ना, और इसराइल छोटी छोटी जो अटैक कर रहा है फलस्तीन के ऊपर, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है ना वो शहीद हो रहे हैं, बहुत सारे फौजी जो है ना वो भी शहीद हो रहे हैं, तो ये भी एक टेंशन है। उसके अलावा रीजन फॉल आउट इन गल्फ स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे अगर आप बात करें तो जैसे एक क्वेश्चन मार्क है अमेरिका का गल्फ स्टेट को प्रोटेक्ट करने का, उसका सिक्योरिटी का भी बहुत सारा रीजन है। उसके अलावा जिसकी वजह से एक इमरजेंसी सबमिट जो है ना वो बनाई गई अरब इस्लामिक कंट्री की दोहा के अंदर। और इसके अलावा जो इसराइल का यमन के ऊपर भी अटैक जो है ना वो एक वाजे क्लियर है कि मार्केट में मजीद अनसर्टेनिटी का माहौल है, और मार्केट और ग्लोबल स्टेबिलिटी इंपैक्ट जो है ना ऑफ कोर्स सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड आने वाले टाइम में भी बेरिश मोमेंटम आपको नहीं नजर आएगा, बुलिश मोमेंटम ही नजर आएगा। अब हम टेक्निकल की तरफ चलते हैं, और आखिर में आप लोगों को एक अच्छा एक सेटअप आइडिया भी दूंगा, इसलिए एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे वीकली गोल्ड के DXY के ऊपर। तो DXY का ये आपके सामने H1 चार्ट है, और अगर H1 चार्ट के ऊपर जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में जब PPI का डाटा और CPI का तो मार्केट डाउन साइड की तरफ गई थी, फिर उसका रिट्रेस मार्केट ने एग्जैक्टली 61.8 और 50% किया, और अब डाउन साइड की तरफ जा रही है। तो मेरा इसको देख के यही मानना है कि आने वाले टाइम में DXY मजीद आपको डाउन साइड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक्सपेक्टेड जो टारगेट्स हो सकता है वो 97/2 या 97/1 के एरिया तक हो सकता है। ये है H1 का। इसके अलावा अगर हम डेली के ऊपर बात करते हैं तो गाइस डेली में आप देख सकते हैं कि DXY का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, और ये आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, जो कि मार्केट के लिए एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, मार्केट इस जगह से भी रिजेक्ट हुई, फिर चांसेस है कि मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जा रही है। यहाँ पे देखें तो एक और ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है कि मार्केट ने इस जगह से एक सपोर्ट और दूसरी सपोर्ट भरी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, सिनेरियो नंबर 1 के मार्केट ओपन ही थोड़ा सा अपसाइड की तरफ प्रेशर डाले DXY, फिर रिट्रेस करे, और फिर इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो और डाउन साइड की तरफ जाना शुरू हो, जिसका टारगेट नेक्स्ट 96/3 हो सकता है। और दूसरा सिनेरियो कि ओपन होते ही गैप डाउन से ओपन हो, और फिर डाउन जाते हुए भी इस एरिया को टच करे। तो आने वाले वीक में मेरा ये मानना है कि DXY आपको बेरिश मोमेंटम ही बनाए दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर गाइस हम वीकली बात करें तो आपको पता है कि रेट कट और जितना जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से मैंने काफी सारे पॉइंट आपके सामने रखे हैं। इन पॉइंट्स की वजह से मार्केट में जो है ना वो बेरिश मोमेंटम DXY का बना हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 यानी ऑलमोस्ट 2 मंथ से
DXY आपको अंडर प्रेशर नजर आ रहा है और आने वाले टाइम में भी ये आपको मजीद इस लिक्विडिटी एरिया में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर किसी भी वजह से थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाएगा तो ये सेलिंग जोन जो है ना इसको दोबारा से पुल बैक कर सकता है। तो ओवरऑल सिनेरियो DXY का आने वाले टाइम में रीटेस्ट के बाद बेरिश मोमेंटम ही कंटिन्यू रखना है। अब हम गोल्ड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या जितनी मूव गोल्ड मार्केट में कराई गई है, क्या ये रेट कट करने से पहले हो गई या फिर रेट कट करने के बाद भी मार्केट में कुछ इस तरह के जो है ना वो इफेक्ट देखने को मिलेंगे। गाइस ये आपके सामने कौन सा चार्ट है? ये आपके सामने H1 का चार्ट है। लेकिन हम शुरू करेंगे हाई टाइम फ्रेम से, हम लो टाइम फ्रेम की तरफ आएंगे ताकि मजीद आपको समझने में आसानी हो। तो ये आपके सामने वीकली चार्ट है गाइस। वीकली चार्ट में आपने देखा कि मार्केट का जो लो लगा था वो 3579 और मार्केट का जो हाई लगा है वो 3674 का एरिया है। यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं $100 की मूव के आसपास मार्केट ने मजीद बुलिश मोमेंटम किया। लेकिन अब ये भी देखा कि ऊपर से मार्केट एक रिजेक्शन भी फेस कर रही है, ताकि हम क्लियर ये हो कि मार्केट रिट्रेस ले रही है या फिर मजीद जो है ना वो बायर्स को ऊपर स्टॉक कर रही है। तो मैं आपको ये बताता चलूं, जिस तरीके से आपने देखा कि मार्केट में मल्टी बार ब्रेकआउट हुआ, मल्टी बार वीक में मार्केट ने न्यू ऑल टाइम हाई जड़ा है। तो न्यू ऑल टाइम मार्केट का इस टाइम जो है ना वो 3674.5 मार्केट का ऑल टाइम हाई इस टाइम बरकरार है अपनी जगह पे। तो मेरा ये मानना है, मैं आपको रेजिस्टेंस पॉइंट भी बताऊंगा और आपको ओवरऑल सिनेरियो यानी मार्केट जब से पिछले 1.5 महीने से अपसाइड की तरफ जो मोमेंटम बनाए हुए हैं, अगर उसको हम रिट्रेस लें तो ये मार्केट के टोटल रिट्रेसमेंट के एरिया है। यानी जब तक मार्केट 3440 से नीचे कोई बड़ा वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, ये बेरिश नहीं है, ये डिप से बाय ही है। इसका मतलब यानी कि 38.2% मार्केट का फिबोनाची लेवल्स और 3497 मार्केट का 50% रिट्रेसमेंट है, जितना गोल्ड मार्केट ने वीकली उड़ान भरी है अपसाइड की तरफ। आई होप कि ये बात मेरी आप समझ गए होंगे। सेटअप भी आपको बताता हूँ कि कहाँ से स्विंग आपको अच्छा मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले आप सप्लाई जोन देखें जहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं या फिर बायर जो है ना अपने प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो पहला जो है ना वो ऑलमोस्ट 36660 से लेके 70 तक ये वाला जो लेवल्स है, ये फ्रेश ब्रेकआउट है, यानी टॉप लेवल है फिबोनाची का एक्सटेंशन का, जहां से मार्केट में काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग की गई है। इसके अलावा अगर ये ब्रेक हुआ तो गाइस ऊपर वाला है ही है, जो कि एक फिबोनाची लेवल 0% से ऊपर हो सकता है वीकली टॉप सप्लाई, जो कि 80 और 90 का एरिया हो सकता है। और अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट 3720 और 3740 का लॉन्ग टर्म एक्सटेंशन और लिक्विडिटी जोन क्रिएट कर सकती है आने वाले वीक में। ये वाले लेवल्स आपने माइंड में रखने। अब डिमांड जोन की अगर बात करें तो गाइस मेरे मानना है कि सबसे पहला जो डिमांड जोन है वो सबसे बेहतरीन जोन यही है, 3620 और 3625। ये नियरेस्ट जो है ना सपोर्ट है, इसमें लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। इसके नीचे टूटा तो मार्केट 3585 और 95 का एरिया, यानी 3600 ब्रेकआउट है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा इंड्यूसमेंट एसएल हंटिंग करके इस एरिया से अपसाइड की तरफ जा सकती है, इसलिए इसको मैं मार्क कर रहा हूं। मेरा ये फेवरेट और बेस्ट डिमांड जोन है। इसके अलावा मार्केट 3540 और 50 का एरिया फिबोनाची लेवल का 38.2% और 50% लेवल्स है जहां से मार्केट पुल बैक कर सकती है। और ये वाले लेवल का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ये रेजिस्टेंस के और ये सपोर्ट के, ये आने वाले वीक में आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं गाइस डेली की। तो डेली में आपको याद होगा कि पिछले वीक के डेली में मैंने आपको क्या कहा था कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आके अपसाइड की तरफ जाएगी, जैसे कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि मार्केट 3616 के ऊपर आई, 16 क्या 11-12 के ऊपर आई और फिर अपसाइड की तरफ मूव किया। अब देखें तो एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं यहाँ के डेली के ऊपर मैंने ड्रा की है। मेरा ये मानना है कि गोल्ड जो है ना वो अभी थोड़ा सा रिट्रेस करके इसी एरिया यानी 2520 के एरिया पे आए, यहां से पुल बैक करे और जिसका एक्सपेक्टेड टारगेट अगेन ऑल टाइम हाई का लिक्विडिटी ग्रैब करना है। और अगर मार्केट इससे नीचे डेली की क्लोजिंग दे देती है तो फिर मार्केट 3600 और 3590 से उड़ान भर सकती है, जिसका एक्सपेक्टेड टारगेट 3700 और 3704 हो सकता है। और जब तक मार्केट ऑलमोस्ट ये वाला लेवल्स आप जहन में रखिएगा कि अगर डेली की क्लोजिंग हो जाती है 3600 से नीचे, ठीक है, और फिर मार्केट जा सकती है 3600 3550 और यहां से वापस आके अगेन रिजेक्ट इस जगह से हो जाए, तो फिर इस एरिया में एक हाई जो है ना वो सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है और इसे मार्केट उठा के अपसाइड की तरफ
मूव हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक 3497 से नीचे डेली की क्लोजिंग नहीं होती, तब तक हम हर डिप से बाय को प्रेफर करेंगे गोल्ड की। ठीक है, ये भी बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं गाइस H4 के ऊपर। H4 आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ बताएगा, करीब 3 मार्केट के अच्छे लेवल्स बताएगा। इवन हो सकता है पॉसिबल मंडे वाले दिन की अपॉर्चुनिटी भी मिले। देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रीमियम जोन मार्केट ने क्रिएट किया, बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे, यानी कि 70 और 74 के आसपास। जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गई थी कतर वाले वाकये के बाद, और फिर फौरन ही नीचे मार्केट जो है ना वो गिर गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ बाय कर लिया और उनके ऑर्डर सेल के फिल हुए, जिसकी वजह से प्रॉफिट टेकिंग की गई। और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने अगेन सपोर्ट भरी है। अब यहाँ पे देखें तो H4 के ऊपर भी कह सकते हैं मार्केट रेंज बाउंड है, लेकिन एक चीज समझने वाली, ये स्विंग हाई था, अगेन मार्केट गई, फिर स्विंग हाई नहीं टूटा, फिर मार्केट डाउन आ गई, फिर मार्केट ने उड़ान भरी, लेकिन फिर स्विंग हाई नहीं टूटा। और ये ट्रेंड लाइन अभी भी अपना काम कर रही है एज ए रेजिस्टेंस का। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट ओपन होते ही थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ मार्केट आए, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट पकड़े, नहीं पकड़ेगी तो फिर मार्केट इससे नीचे जाके इस डिस्काउंट जोन एरिया से या सेल साइड की लिक्विडिटी एरिया से या फिर 61.8% जो मार्केट का फिबोनाची लेवल है उससे सपोर्ट बढ़ेगी, और मार्केट अगेन बाई साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकती है। ये था आने वाले टाइम में, और अगर इससे ऊपर H4 क्लोज करेगी, नहीं ऑल टाइम हाई से ऊपर H4 क्लोज करे, तो फिर जियोपॉलिटिकल, सॉरी मैं कह रहा हूं साइकोलॉजी एक लेवल से हमारा 3700 का वो एक्सपेक्टेड हो सकता है। और अगर मार्केट ने इससे नीचे, तो ये गैप भी फिल कर सकती है, और ये वाला एरिया काफी अच्छा बाइंग के लिए। और अगर इसको ब्रेक किया तो नीचे तो लेवल्स पड़े हुए हैं जो कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक अभी भी ये मौजूद है। तो अब हम चलते हैं H1 के ऊपर, मजीद आपको बात समझ आएगी। H1 में देखें तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे थी, और फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने ट्रेंड लाइन तोड़ा और अगेन इस जगह पे ट्रेड होने लग गया। और अगर आप देखो तो यहाँ पे आप ये चीज जज कर पाएंगे कि मार्केट ने ये वाला अगेन रेजिस्टेंस लगाई है। अभी करीब 3 एरिया क्या है कि मार्केट रेंज बाउंड है येलो बॉक्स के अंदर। इस जगह से सेल स्कैल्पिंग हो सकती है, इस जगह से बाय स्कैल्पिंग, क्योंकि मार्केट का 36-30 फिबोनाची लेवल है जितना मार्केट ने उड़ान भरी है अपसाइड की तरफ। ठीक है, ये सीपीआई के बाद, तो ये उसके लेवल्स हैं, अभी मीट नहीं हुए पूरी तरह से, यानी 3630 एक बार मार्केट गई, लेकिन इसका रिट्रेस कर चुकी है। बट ये वाला जो ट्रेंड लाइन और ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है, ये अभी भी अपना मार्केट को इस तरफ ला सकती है और फिर अगेन उड़ान भर सकती है। तो अगर मैं ये कहूं कि इस वीक में सबसे अच्छा जो क्लोजेस्ट सेटअप, एक तो जहां से भी डिमांड जोन मिले वहां से तो बाय कर सकते हो, इसके अलावा ये एरिया बहुत ही जबरदस्त है, 3584 और 3579 के दरमियान में बहुत अच्छा जो है ना वो बायज आइडिया बन सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको थोड़े से कुछ चीजें समझाना चाहूंगा और आई होप कि ये चीज आप समझ जाओगे। यहाँ पे गाइस देखें तो रेजिस्टेंस सपोर्ट तो हमने देख लिया। अब कुछ की पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और कुछ आउटलुक के बारे में बात करेंगे और कुछ सेटअप के हवाले से बात करेंगे। गाइस जैसे कि आपने देखा कि मार्केट में लास्ट जो जितना मार्केट ने अपसाइड की तरफ उड़ान भरी थी वीकली, उसने हाई लगाया 3674 और लो मार्केट का 3314 था। अगर इनकी फिबोनाची अप्लाई करें तो 3495 50% रिट्रेस बनता है। ठीक है, और बुलिश मोमेंटम हो सकता है कि 3540 के आसपास से मार्केट एक फ्लोर सप्लाई सपोर्ट का बनाए और यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ जाए। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट में क्लियर नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में मार्केट बुलिश मोमेंटम रखेगी, लेकिन रेट कट्स करने से पहले हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाके लिक्विडिटी ग्रैब करें, उसका भी आपने ख्याल करना है। ठीक है, तो एज ए लॉन्ग मेरा ये बनना है कि 3585 और 40 के दरमियान में बेस्ट जोन डिमांड के मिल सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में 3660, 3680 और 2720 का लेवल्स मीट कर सकते हैं। लेकिन अगर डेली की क्लोजिंग 3540 से नीचे हो सक जाए, तो फिर जो है ना वो हम इस बात पे रहेंगे कि मार्केट थोड़े नीचे वाले लेवल माइट भी पॉसिबल ले। तो अब मैं आपको थोड़ा सा चीजें बताता हूँ, एक सेटअप जो स्विंग सेटअप मेरे नजदीक है कि हो सकता है कि बाय लिमिट्स इस जगह से मार्केट के बेस्ट 3588 और 92 का एरिया, और एसएल आप रख सकते हैं 3548, और ये वाले जो है ना तीन बड़े टीपीस जो कि 1/2 रेशो के साथ जो है ना वो मार्क किए जा सकते हैं। तो ये मेरा बेस्ट सेटअप, आप इसको भी देख सकते हैं, लेकिन अपना जो ट्रेड प्लान है वो मनी मैनेजमेंट के मुताबिक कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। क्या चीज आपको ज्यादा अच्छी लगती है हमारी वीडियो में, कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि उसके ऊपर हम ज्यादा होमवर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।